हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम धरती की सन लेसन उसका अभ्यास करने वाले हैं। तो अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आंसर, मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ, मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकता हूँ, मैं अपने घर को स्वच्छ रख सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। सेकंड, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। आंसर, मनुष्य ने विविध क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति की है। जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दोपहिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। रासायनिक खाद्य और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। थर्ड, अन्य जीवों से मनुष्य कैसे महान है। आंसर, मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। फोर्थ, काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व बताइए और उसके समानार्थी शब्द दीजिए। तो आंसर, काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व निम्नलिखित है, जैसे कि धरती, भूमि, पृथ्वी, पर्वत, पहाड़, नदी, सरिता, माटी, मिट्टी, अंबर, आकाश, अग्नि, आग, पवन, हवा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उसका अर्थ ढूंढकर बताइए, यानी कि शब्दों के अर्थ लिखें। रुष्ट पुष्ट, तगड़ा, संवाद, बातचीत, शीघ्र, जल्दी, जोहर, पराक्रम, अजनबी, अपरिचित, वेदांत, ब्रह्म विद्या, मुकद्दर, भाग्य, शागिर्द, शिष्य, वृत्ति, मनोदशा, स्पष्ट, साफ साफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। फर्स्ट, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। भावार्थ, हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है।
तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। सेकंड, गुरु मतिमान पवन शातु गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। भावार्थ, हे मनुष्य, तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। थैंक यू।